Hello students, how are you all? I hope you all were good. As yesterday हम लोगों ने पढ़ा था, as day before yesterday, कि हम लोगों ने ये पढ़ा था इस चैप्टर में लेसन नंबर 4 जो कि क्लोथ्स था आपका। पहले हम लोगों ने पढ़े थे कॉटन क्लोथ्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको कॉटन क्लोथ्स कैसे बनता है और हम कैसे उसको यूज़ करते हैं उसका प्रोसीजर बताया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वुलन क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था कि वुलन क्लोथ्स और विंटर क्लोथ्स मीन्स हम विंटर में क्यों ये कपड़े पहनते हैं और ये कपड़े बनते कैसे हैं। ठीक है, मैंने आपको ये अच्छी तरह समझाया था। इसके बाद हम लोगों ने रेनी सीज़न में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं और ये क्यों पहने जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, और आपको ये होमवर्क भी दिया था। आई होप ये आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक, जो कि आप लोग को शीप ड्रॉ करनी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी कि ये वाली शीप जैसे मैंने बनाई है आपको वैसी बनानी है। आपने होप बना लिया होगा। सो टुडे वी कंटिन्यू विद द सेम लेसन। हम लोग पढ़ेंगे ओकेजनल ड्रेसेस के बारे में। मैंने आपको बताया था ओकेजनल ड्रेसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले हम लेसन का नेम डालेंगे। लेसन नंबर है आपका 4 और डेट है आपकी 13th of July। ओके, लेसन का नाम है क्लोथ्स। ओके, सो अब हम शुरू करेंगे। मैंने आप लोग को उस दिन बताया था हम लोग कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो कि हम जैसे बाहर कहीं जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, तो हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ये नहीं कि हम घर में जो कपड़े पहनते हैं वही पहन के हम शादी में चले जाएं, ऐसा नहीं करते हैं। हम वो कपड़े पहनते हैं जो हमें थोड़ा सा स्मार्ट दिखाते हैं, ब्यूटीफुल दिखाते हैं, हैंडसम दिखाते हैं। ठीक है, तो वो कपड़े हम पहनकर शादी में या किसी फंक्शन में जाते हैं। उन कपड़ों को हम कहते हैं ओकेजनल ड्रेसेस। ठीक है, जो हम किसी पर्टिकुलर ओकेजन में पहनते हैं। ठीक है, तो हम ओकेजनल ड्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन ओकेजन्स। ठीक है, हम ये कुछ स्पेशल क्लोथ्स हैं, जैसे हम कभी नए कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, तो मम्मी उसको रख देती हैं और उनसे कहती हैं हम लोगों से कि अभी इसको नहीं पहनना है, जब किसी की शादी होगी या कहीं जाना होगा तब इसको पहनना। ठीक है, आप आई होप आपकी मम्मी भी बोलती होंगी, है ना। तो ये स्पेशल क्लोथ्स जो होते हैं ये पर्टिकुलर ओकेजन्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। लाइक बर्थडे पार्टीज़ हो गई, वेडिंग्स हो गई, या पर्टिकुलर कोई ओकेजन जब हमें नए कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जिसमें हम बहुत ज़्यादा, और ये ड्रेसेस जो होती है बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है, डेकोरेटिव होती है और बहुत अट्रैक्टिव होती है। मीन्स कोई भी इसको जैसे बच्चे ने देखा तो आपको एकदम पसंद आ जाती है, वो इतनी ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, तो ये ओकेजनल ड्रेसेस ऐसी होती हैं। मैं आपको कुछ इस ओकेजनल ड्रेसेस ड्रॉ करके भी दिखाती हूँ। लाइक फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके,
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये गर्ल्स जो पहनती हैं लहंगा कह सकते हैं या ड्रेस कह सकते हैं। ओके, अब आती है मैं बॉयज़ की बारी। सो दिस इज़ योर ओकेजनल ड्रेसेस। इसके अलावा बहुत सारी और भी होती हैं, आपको अच्छे से क्लियरली मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ओकेजनल ड्रेसेस होती हैं जो हम फर्दर पार्टीज़ या किसी भी फंक्शंस के लिए पर्टिकुलर रखते हैं उसको, और वो हम उसी समय पहनते हैं। ठीक है, मैं आपको और भी बता दूं कि जितनी भी वेडिंग्स हो गई, ये ड्रेसेस कुछ ऐसी होती हैं, इतनी ज़्यादा डेकोरेटिव होती हैं कि लोग इसे अट्रैक्टिव समझ के इसमें बहुत कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। दैट्स वाई दे यूज टू वियर इन this occasional dresses. Okay, such clothes are very colorful and decorative that I already told you before. Okay, तो ये आपका था occasional dresses. Okay,
इसके साथ और भी बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग जैसे बर्थडे पार्टीज़ में तो ये हम पहन के नहीं जाते, बट बर्थडे पार्टीज़ में भी हम लोग बहुत सारे अच्छे और ब्यूटीफुल और साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर जाते हैं। आप लोगों ने अगर देखा हो, आप लोग तो खुद पहन कर जाते होगे, तो आपको तो पता होगा ओकेजनल ड्रेसेस। ओके, मैं आपको इसको कलर करके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ योर ओकेजनल ड्रेसेस। ठीक है, अब बारी आती है होमवर्क की। You all have to draw an umbrella of lesson number 4, clothes, page number 22 in your SST copy। ठीक है, आई होप यू ऑल वर क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।